लाइक कर रहे हैं? ओके किए तो फेसबुक पेज पे गए लेंगे किधर की लाइव, तो फिर दिख नहीं रहा, बस ये इधर हो नहीं रहा मतलब। हैं? हैं? एक सेकेंड। ओके ओके लीजिए। ओके ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजर रही होगी। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टार्टअप कोच। दोस्तों, आज जो मैं ये फेसबुक लाइव आप लोगों के लिए आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा आर्ट ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल, कि आपको अपने ज़िंदगी का मकसद आपको क्या होना चाहिए और कैसे आप अपने टारगेट को अपने ज़िंदगी के मुतय्यन करेंगे, तो किस तरीके से आप कामयाब होंगे, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जो अपने ज़िंदगी के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। अपने ज़िंदगी को वो एक सिस्टमेटिकली तरीके से, एक साइंटिफिकली तरीके से अपने ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। बाकी जो 95% लोग हो जो अपने ज़िंदगी को यूं ही बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको, इस फेसबुक लाइव में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए जो सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि हम सीखते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जिसमें मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा कि बहुत सारे मेरे भाई लोग होंगे जो मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देख रहे हैं। तो बहुत सारी जो मैं आपको आज बातें बताने वाला हूं, तो आप जानते होंगे बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिसने मास्टर किया है, बिजनेस किया है, कारोबार किया है, बहुत ही कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो सबसे पहला नंबर वसूल है आपको अपनाने की होगी, वो है जीरो बेस थिंकिंग। कि आपको नीचे लेवल से आकर के जब आप किसी दूसरे की बात को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तब जाकर के आपको इससे फायदा होता है। तो सबसे पहले आप अगर सीखना चाहते, कुछ जानना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है। वहीं पे दूसरी जो चीज है दोस्तों, उसे कहते हैं वेलकम टू रिपीटिशन। वेलकम टू रिपीटिशन का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज को जब देखते हैं, सुनते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं तो वो कहता है कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कोई नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो है, कि अगर किसी एक ही बात को बार बार अगर उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं एक ही बात को 10 मरतबा अभी सुन रहा हूं और अभी तक ये बातें मुझे समझ में क्यों नहीं आई हैं। तो 2 किस्म के लोग हैं दोस्तों। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल क्या होते हैं, वो किसी भी चीज को लर्न करते हैं, सीखते हैं, बार बार कहते हैं। इसी तरीके से नंबर 3 है दोस्तों, उसे कहते हैं एक्शन कहते हैं। कि अगर आप लाइफ में जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसको उस वक्त तक फायदा नहीं होगा आपको जब तक आप अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे। जो ब्रूसली एक है जो कहते हैं नोइंग इज द नॉट एवरीथिंग, यू मस्ट हैव टू टेक एक्शन। कि आपको महज इल्म हासिल कर लेने से, महज आपको जानकारी ले लेने से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। उस वक्त आप कामयाब होंगे जब आप उस पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज सीखते हैं, बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से वो सीखते हैं, वो जानकारी रखते हैं, लेकिन वो दूसरों को नहीं सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं, उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा।
तो इसलिए अगर आप जब सिखाते हैं दूसरों को तो आप भी सीखते रहते हैं और आप भी अपग्रेड होते रहते हैं। और जो नंबर 5 है दोस्तों, उसे कहते हैं लर्न टू शेयर। कि आप जो भी कुछ सीखें अपनी जिंदगी में, किसी कोच से सीखे, किसी वीडियो से सीखे, किसी किताबों से सीखे, किसी सेमिनार से सीखे, जब आप सीखते हैं और जब आप समझे कि इससे मुझे फायदा होने वाला है, तो आप अपने दोस्तों को सिखाएं, आप अपने कॉलीग को सिखाएं, आप अपने फ्रेंड को सिखाएं, आप अपने बाल बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ये 5वीं चीज स्टेप थी। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल सेट क्यों करना जरूरी है, कि लाइफ में आपको अपने जिंदगी का हदफ, अपने जिंदगी का मकसद क्यों मुतय्यन करना है। तो मैं आपको बताना चलूं कि हाउ सेट अ गोल, कि आपको गोल सेट कैसे करना है उसके हवाले से बताऊंगा। और जिसमें से पहला स्टेप जो आता है दोस्तों, उसे कहते हैं व्हाई शुड आई सेट अ गोल, कि आपको अपने जिंदगी में गोल क्यों सेट करनी चाहिए। आपको जिंदगी में गोल क्यों सेट करना चाहिए। गोल इसलिए सेट करना चाहिए जिससे आपको आपके मंजिल का सबसे पहले पता चलता है, फिर उसके बाद रास्ते तो उसको आपको मिल ही जाएंगे। तो जिंदगी में आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक शख्स थे जो कहीं बस स्टेशन पे बैठे हुए थे और उनसे जब पूछा गया कि आप सफर कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं सफर कर रहा हूं। फिर उनसे पूछा कि क्या आप कहाँ जा रहे हैं, वो शख्स कहता है कि मुझे पता नहीं। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी यूं ही जीते हैं, यूं ही गुजारते हैं, लेकिन उसके मकसद का पता नहीं है, उसके मंजिल का पता नहीं है, उसे अपने टारगेट का पता नहीं है। तो फिर वो कभी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मैंने जो फर्स्ट जो स्टेप बताया है कि व्हाई शुड आई सेट अ गोल, कि आप अपने जिंदगी में क्यों मतलब कि ये हदफ हासिल करते हैं। तो एक कामयाब हासिल करने के लिए, कहीं मंजिल पे पहुंचने के लिए, इसके लिए आप इसको सेट करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा स्टेप नंबर है दोस्तों, उसे कहते हैं डिफाइन योर गोल, कि आपको अपने गोल को डिफाइन करना चाहिए कि जिंदगी में क्या हासिल करना है, नहीं हासिल करना है, आपको क्लियर पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जो तीसरी जो स्टेप है दोस्तों, उसे कहते हैं कि इन विच एरिया यू वांट टू सेट अ गोल, कि आप अपने जिंदगी में किन किन एरिया में गोल को सेट करते हैं और कैसे गोल को सेट करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लेते हैं कि स्पिरिचुअली, कहते हैं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें दुरुस्त नहीं है। हमने अब तक मतलब कि जो मदरसों के अंदर, जो स्कूल के अंदर जो भी किताबें पढ़ी हैं, एज ए मुस्लिम, अगर हम मुसलमान हैं और हम लोग कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने जिंदगी का मकसद, अपने इस साल का मकसद बना सकते हैं कि हमें जो कुरान पढ़नी है, हमें तर्जुमे के साथ पढ़नी है, हमें जो कुरान पढ़नी है तफसीर के साथ पढ़नी है, हमें जो कुरान पढ़नी है, हमें कुछ सूरतों को याद करना है, कुछ सूरतों को हिफ्ज करना है। तो ये भी आप इसको गोल बना सकते हैं। आप तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं, आप उस तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि दीन के कामों में आप जाएं, खैर का काम करें, लोगों की भलाई की बात बतलाएं, तो ये भी चीज है क्या कि आप इसका भी आप एक गोल बना सकते हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा गोल आप सेट कर सकते हैं, हेल्थ के गोल। हम में से बहुत सारे लोग हैं, भाई लोग हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती है, किसी कोई मोटा होता है, किसी का पेट निकला हुआ होता है। तो इसको स्मार्ट दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप हो सकता है कि जिम ज्वाइन कर ले, हो सकता है तो आप मतलब कि गार्डन का सुबह सुबह जाना शुरू कर दीजिए। तो ये भी आपके डेली लाइफ की क्या कर सकते हैं, आप अपने बॉडी को, आप अपने सेहत को ठीक करने का, इसका भी एक आप गोल बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो कैरियर गोल, हम में से बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कतर में रहते हैं और उसने शुरुआती दौर में, कोई आता है लेबर में, कोई आता है मुहासिब में, कोई आता है ड्राइवर में, तो वो उसी पोजीशन पे रहता है। अगर आप किसी ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जो सीनियर अकाउंटेंट कैसे हम बन सकते हैं, जो
अकाउंट में भी 4-5 लेवल है कि सीनियर अकाउंटेंट। अगर आप नीचे लेवल के अकाउंटेंट है तो सीनियर लेवल के अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं? उसके लिए आपको क्या स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्या आपको सीखनी पड़ेगी, ये सारे सीख करके 1 साल 2 साल के अंदर पहुंचा जा सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में फोरमैन है, अगर आप फोरमैन है या चाहे कह ले कि कोई नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप ऊपर लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको उसको सीखने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इन एरिया में भी आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कंट्रीब्यूशन गोल बना सकते हैं। कंट्रीब्यूशन गोल किसे कहते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि दीन का काम करें, अपने लिए कोई गरीबों के लिए स्कूल बना दी जाए, किसी गरीब बच्चियों की शादी करवा दी जाए, किसी यतीम बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कफाला कर दिया जाए। तो इसमें भी आप अपना गोल बना सकते हैं। हो सकता है कि आप नल गड़वा दें कहीं पे लोगों की पानी पीने के लिए, तो ये आप अपनी जात से बाहर, यानी इससे आपको तो फायदा नहीं होगा लेकिन लोगों को इससे फायदा हो सकता है, तो इसमें भी आप अपना गोल बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कहते हैं ट्वाइस गोल, कि आप जिंदगी में क्या लेना चाहते हैं। हो सकता है आप ब्रांडेड की जूता खरीदना चाहते हैं, हो सकता है घड़ी खरीदना चाहते हैं, हो सकता है चश्मे खरीदना चाह सकते हैं, हो सकता है मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की ये क्या तो ड्रीम होते हैं, जिन लोगों के सपने होते हैं। तो इस चीज को अगर हासिल करना चाहते हैं तो इसको भी आप अपने लिख करके रख सकते हैं कि मुझे ये हासिल करना है। इसी तरीके से दोस्तों जो नंबर ट्रैवल्स के भी गोल बना सकते हैं 7 नंबर का, कि आप अगर नेपाल से हैं, नेपाल में हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं पोखरा नहीं घूमे हैं, बहुत सारे लोग हैं नैनीताल जाते घूमने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, कितने मेरे भाई लोग हैं जो माउंटेन एवरेस्ट पे गए हैं घूमने के लिए, वहां का सैर करने के लिए। तो ये भी आप अपने जिंदगी का मकसद बना सकते हैं। हो सकता है कि आप एशिया में घूमना चाहते हो, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, चाइना जाते हैं। हो सकता है आप यूरोप में घूमना चाहते हैं जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके जो है ट्रैवल्स गोल बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये जो 8 स्टेप हमने बताया है कि इन एरियाज में क्या कर सकते हैं आप गोल बना सकते हैं। इसके अलावा जो आप गोल कहीं भी बनाते हैं तो उसको कब तक वो काम नहीं आएगा, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं कि आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, क्या पाना है, उसको आपको लिखना चाहिए। जब तक आप उसको पेपर पे लिखेंगे नहीं तब तक वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि ये जो कोई भी चीज है हमारी दो मर्तबा हम आते हैं, पहले तो दिमाग में आता है, फिर उसको हकीकत में आता है। तो जो भी आपके ख्यालात दिमाग में आए उसको अगर आप लिख देते हैं तो वो हकीकत में बन जाता है। तो जो भी आप गोल हासिल करना चाहते हैं, जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसको आप लिख दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपके जो भी गोल हों वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। बहुत सारे भाई हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपको कितने पैसे कमाना है, वो कहेंगे भाई मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है। तो उसे जिंदगी में कोई पैसे वैसे नहीं कमाना है। अगर आप उनसे पूछो कि भाई गाड़ी को कैसी गाड़ी खरीदना चाहते हो, बोलता भाई मुझे बड़ा गाड़ी खरीदना है। तो भाई ये आपके क्या है, ड्रीम है, ख्वाब है। हकीकत क्या होती है, जब आदमी कहता है कि मुझे पल्सर गाड़ी T20 खरीदना है तो समझ में बात आती है कि ये हकीकत में कर सकता है, इसकी प्राइजेज है। तो ये हकीकत वाली गोल हो गई। इसी तरीके से कोई शख्स कहता है कि मुझे एक ऐसे गाड़ी खरीदनी हो तो कह सकते हैं कि आप टोयोटा कोरोला अगर आप खरीदना चाहते हैं, 2021 में खरीदना चाहते हैं, 2021 मॉडल की गाड़ी टोयोटा कोरोला खरीदना चाहते हैं, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आदमी को बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, मुझे ये गाड़ी बहुत बड़ा गाड़ी खरीदना है। तो ये नहीं होनी चाहिए कि लाइफ में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आपके रियलिस्टिक हो, वो हकीकत हो जिसको आप हासिल कर सके। इसी तरीके से दोस्तों है कि ये गोल जो है टाइम बाउंड होनी चाहिए, कि कोई भी चीज को अगर हासिल करना हो तो कहते हैं कि उसमें आपको लाजिम मालूम हो कि ये कितने दिनों में इसको हासिल कर सकते हैं। जैसे आप गोल बनाते हैं कि हमें मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? अगर आपके पास आईफोन खरीदना चाहते हैं तो 2021 के आप गोल बनाए। हो सकता है आपकी सैलरी 1000 हो, 2000 हो, तो आप क्या करेंगे,
आप उसको एक साल का प्लानिंग करके 2 महीना 3 महीने का आप एक टारगेट बनाएं और फिर क्या करेंगे, उसको हासिल कर सकते हैं। तो जो है टाइम बाउंड होनी चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं दोस्तों टाइप ऑफ गोल, कि आपके जो गोल होने चाहिए, कितने किस्म के गोल होते हैं। तो दोस्तों 3 किस्म के गोल होते हैं। एक होते हैं जो है कि शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, दूसरा जो होता है मिड टर्म गोल होता है, और जो तीसरा जो होता है लॉन्ग टर्म गोल होता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, अगर हो सकता है कि आपकी सैलरी 2000 है तो एक साल की कितनी सैलरी हो गई आपकी, 24,000 रुपये। अगर आप चाहते हैं कि 40,000 रुपया कमाना चाहते हैं इस साल में, तो आप उसको प्लानिंग बनाएं, और ये एक साल का गोल हो गया, इस साल में आप हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको 80,000 रुपया कमाना हो, तो आपको इसके लिए कितने साल चाहिए, 2 साल चाहिए। हो सकता है आपको 1,20,000 अगर पैसे कमाना, रियाल कमाना हो, तो आपको लिए ये 3 साल का, 3 साल से ऊपर का गोल हो गया। तो ये आपके जो भी गोल बनाते हैं तो 3 तरह के गोल होते हैं। एक गोल होता है जो आप 1 साल के अंदर हासिल कर सकते हैं, दूसरा जो गोल होता है 1 साल से लेकर के 3 साल के अंदर में उसको हासिल कर सकते हैं, और जो चौथा जो गोल होता है 3 साल से लेकर 10 साल 15 साल में, जो बड़े प्रोजेक्ट है, कोई घर खरीदना है 2 करोड़ 10 करोड़ का, तो ये एक तरीके के गोल होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों है कि आप किसी भी चीज को लाइफ में हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे किसी भी गोल को, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, तो किस तरीके से आप उसको हासिल करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना जो है कि आप कैसे लिखेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर मोबाइल खरीदना हो या कोई गाड़ी खरीदना हो, तो उसमें क्या लिखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैं ये टोयोटा कोरोला गाड़ी 2021 मॉडल, हमने अल्लाह के फजल से, अल्लाह के कर्म से हमने इस गाड़ी को खरीद लिया है। और उसमें आपको जो देने की चीज है कि आप देखें कि दिसंबर में, यानी जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, तो इसमें एक्साइटमेंट हो, इसमें मतलब कि एक जोश जुनून ये अल्फाज शामिल हो कि किसी भी चीज को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको जोश जुनून वलवला वाले जो अल्फाज हैं वो उसमें हो, तब जाकर के आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है, अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आज लिखें आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अब्दुल कलाम आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल है, कह लें कि 2021 में दिसंबर में, और 10 तारीख को संडे के दिन रात 8 बजे मैंने इसको खरीद लिया है। तो जो भी गोल आपके, जो भी ड्रीम है, जो भी सपने हैं, आप उनको इस तरीके से लिख करके उसको टांस दीजिए। एक A4 पेपर लीजिए, उस पर इस तरह के गोल बनाइए, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारे लोग इसी तरीके के टेक्निक को अपनाते हैं और वो कामयाब होते जा रहे हैं। और दोस्तों ये सारी जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हवाई वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत बरसों से लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो आता है कि आप टॉप 10 गोल लिखें। जो 9 नंबर हमारा पॉइंट है उसको कहते हैं टॉप 10 गोल, कि आप 2021 में क्या ऐसा चीज है जो हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जिसके पास अगर एक अच्छा मोबाइल नहीं है, एक अच्छे जूते नहीं है, हो सकता है कोई गाड़ी खरीदना चाहता हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं। तो 10 ऐसे चीज हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है, ये आपके अगर आपकी पोजीशन के लिए अच्छा है, तो इन टॉप 10 गोल बनाएं। और उन टॉप 10 गोल को फिर क्या कर सकते हैं, उसमें से 3 गोल को आप जो इस साल हासिल कर लेंगे उसको आप प्रायोरिटाइज कर लें। तो दोस्तों ये थे मतलब कि गोल कैसे सेट करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीखा कैसे जाता है, किसी क्या वीडियो देख रहे हैं, कहीं से किताब पढ़ते हैं या किसी के सेमिनार में अटेंड होते हैं, तो आप कैसे सीखते हैं, तो ये एक स्टेप था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गोल कौन कौन से एरिया में सेट की जाती है, जो मैंने बताया आपको कि स्पिरिचुअली हेल्थ के गोल बना सकते हैं, ट्रैवल्स के गोल बना सकते हैं, इनकम के गोल बना सकते हैं, टॉयज के गोल बना सकते हैं, कैरियर के बना सकते हैं। आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से क्या आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बनाना चाहते हैं, तो इन एरियाज में भी आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप गोल।
आपके मतलब के माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ क्या ताल्लुकात हैं, बीवी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो इसके भी आप गोल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे कि इन एरियाज में आपको गोल सेट करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू अचीव अ गोल, कि गोल कैसे अचीव करते हैं। दोस्तों आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, सारी चीज पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं, यकीन मानिए अगर उस टेक्निक को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जरूर आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको 21 आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी है 2,000 रुपये और एक साल में कितने बनते हैं, 24,000 रुपये। अगर आप रखते हैं कि 40,000 रुपया मुझे इस साल में 40,000 रुपया कमाने हैं, तो 40,000 रुपया कमाने के लिए क्या करेंगे, 21 रास्ते बनाएंगे आपको कि 21 कौन से ऐसे रास्ते हैं। छोटा से छोटा आइडिया, बड़े से बड़ा आइडिया, छोटा से छोटा टेक्निक, बड़े से बड़े टेक्निक को आपको लिखना है एक पेपर पे कि मुझे इस साल 40,000 रुपया कमाने हैं। तो जब आप ये 20 आइडिया जब लिख लेंगे तो फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, उसे कहते हैं 80-20 का रूल्स। यानी ये होगा कि आपने जो 21 रास्ते बनाए हैं, उस 21 रास्तों में क्या होगा कि उसमें जो 3 जो ऐसे रास्ते होंगे, 3 जो ऐसे टेक्निक होंगे जिनके जरिए से आप 80% अपने आप हदफ पर पहुंच जाएंगे, अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। तो इससे आपको उसको अचीव करने के लिए आपको मदद मिलेगी। इसी के तरीके से जो नंबर 3 है दोस्तों, उसे कहते हैं प्लानिंग। दोस्तों किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, अचीव करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको प्लान करने की जरूरत है। विदाउट प्लान आप उसको मतलब कि हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपरली प्लान करने होंगे, तब जाकर के उसको आप अचीव कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों है कि चौथा नंबर जो आपका है मैसिव और कंसिस्टेंट एक्शन। कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं हम में से जो देखते हैं कि जब दूसरे किसी को देखते हैं कि बॉडी उसकी बहुत अच्छी है, बहुत सारा फिटनेस है, तो सोचता है कि मैं भी अपना बॉडी बनाऊं। फिर क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन जिम में जाते हैं और फिर जिम करके थक जाते हैं। तो फिर दोस्तों एक दिन से नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं, बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, तो 1-2 दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो कंसिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दुनिया में उन्हीं लोगों ने कामयाबी हासिल की जो अपने काम को, अपने पैशन को कंसिस्टेंट किया, लगातार किया, तब जाकर के उसको कामयाबी मिली। जो भी कंपनियां आज जो देखते हैं तो 15 से 20 साल उसने कंटिन्यू मुसलसल मेहनत किया है, तब जाकर के उसको कामयाबी मिली है। तो आपको किसी भी चीज को हासिल करना है तो आपको उसके लिए रेगुलर मुसलसल काम करने की जरूरत है। इसी तरीके से नंबर 5 है दोस्तों, उसे कहते हैं नो विल वर्क इन दिस वर्ल्ड यू विल नॉट वर्क। कि आपने सारे फार्मूले अपना लिए, सारे गोल अपना लिए, सारे टेक्निक, सारे स्ट्रेटेजी कर लिए, लेकिन अगर आप उस पर खुद नहीं काम करेंगे, खुद नहीं अमल करेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप उसको नहीं अचीव कर सकते, आप उसको नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको खुद उस पर काम करना होगा, तब जाकर के उसको आप अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर जो 6 है दोस्तों, कहते हैं कि आपको किसी भी चीज को विजुअलाइजेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई मोबाइल लेना चाहते हैं, आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप कुर्सी में बैठ करके 10 मिनट सोचे उस कुर्सी के बारे में, उस मोबाइल के बारे में कि हमने ये चीज हासिल कर लिया है, हमने ये चीज अचीव कर लिया है। तो इंशाल्लाह अगर इस चीज को, इस टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं तो वो चीज जरूर आपको मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि जो भी चीज हमारे इमेजिन में आता है, हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद ही हकीकत में होता है। तो आप इस चीज को आप अपने इमेजिन करें, जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं इमेजिन करें, तो फिर आप उसको हकीकत में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों है कि फोकस, कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको लेजर फोकस करनी होगी। लेजर फोकस का मतलब समझते हैं कि किसी चीज को, एक ही चीज को मतलब के बार बार किया जाए तो मतलब के फोकस हो जाता है। ब्रूस ली के बारे में जानते होंगे आप लोग, उसकी फाइट इतनी फास्ट थी
कि मतलब उसकी जो फिल्म बनाया करता था तो उसको स्लो मोशन में उसको शूट किया जाता था। तो ये चीज दोस्तों कि आप कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं और किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो उसको आपको फोकस करनी होगी, रात दिन उसके बारे में गौर फिक्र करना होगा कि कैसे हासिल होगा और किस तरीके से हासिल करना होगा, तब जाकर के उसको आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो 8वां नंबर है कि हासिल करने के लिए अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप घर से सुबह सवेरे निकले और निकलने के साथ अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने आप को ये कहे कि इंशाल्लाह मैं हासिल कर लूंगा, मैं अचीव कर लूंगा। जब डेली आप सुबह घर से निकले तो कहे कि आई एम अचीवर, आई एम विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ग्रेट, आई एम चैंपियन, आई बिलीव इन अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव डन इट। तो इस तरह के अल्फाज अगर आप बोलते हैं तो आपके जहन में जो चीज है तो वो आपको कैच कर लेता है। तो इस तरीके से आप इसको अफर्मेशन दे सकते हैं। तो हमेशा आप मुस्बत चीज को रखें, सुबह सुबह उठे और ना देखें कि आज ये बुरे हो जाएंगे, आज ये ऐसे खराब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि जी मतलब कि सुबह सुबह उठने के साथ साथ क्या करते हैं, मतलब कि वो निगेटिव बातों पे वो ध्यान देते हैं जिसके वजह से उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नंबर 9 है दोस्तों, उसे कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। लाइफ में दोस्तों कुछ भी हासिल करना हो तो आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तो आप उसको क्या हासिल नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कि जो यकीन की राह पर चले उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चले उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, उन्हें वसवसों ने डरा दिया जो कदम कदम पर बहक गए। और इसी तरीके से जो हमारा ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, सोल्यूशन वर्सेस प्रॉब्लम, कि लाइफ में आपको हमेशा क्या करना है, 90% क्या है, सोल्यूशन पे आपको फोकस देना है। वही 10% है जो आपको प्रॉब्लम पे आपको फोकस देना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा अगर आपको लाइफ में कोई चैलेंज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करें बल्कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है आप उसके ऊपर ध्यान दें, आप उसके ऊपर फोकस करें, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को, लर्न करने को मिला होगा और आप समझते हैं कि इससे आपको, अगर आपके दोस्तों को, फ्रेंड को इससे फायदा हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लव का बटन दबा दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। ये हमारा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये हमारा पहला आज का सेशन था इंशाल्लाह। और फिर इस तरीके से हमारा ये 6 वीक का हमारा फेसबुक लाइव है इंशाल्लाह। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।